अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग ऑफ माइन। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ना मेरा एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम देने के बाद हमारे पास बहुत सारा टाइम था, जल्दी मतलब एग्ज़ाम जल्दी हो गया था, तो हमने सोचा कि कहीं चलते हैं। और मैंने मेरी कज़न्स वगैरह हैं, उनसे सुना था कि प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर लगा है वहाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं। तो हम सब फ्रेंड्स हमने ली बस और हम पहुंच गए प्रगति मैदान। तो वहाँ जाने के लिए आपको पहले टिकट लेना होगा, ऑनलाइन भी ले सकते हो और ऑफ़लाइन भी ले सकते हो। तो हमने तो ऑफ़लाइन लिया था, और ऑफ़लाइन लेने के लिए आपको जो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है उसका गेट नंबर 2 जो है वहाँ पे उन्होंने काउंटर पे, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा, आप वहाँ से टिकट ले सकते हो यहाँ की। फिर एंट्री करके काफ़ी मतलब हमें नहीं पता था यार कि इतना चलना पड़ेगा। हमें इतना ज़्यादा चलना पड़ा, कम से कम 10 मिनट्स तो हम चले हैं सिर्फ वहाँ पे, क्योंकि गेट नंबर 10 से लेके हॉल नंबर हमें 4 पे आना था, तो वो बहुत दूर था। पता नहीं यार इन लोगों ने इतना दूर क्यों बना रखा है, तो हमें बहुत चलना पड़ा। उसके बाद फिर हमने एंट्री ली। यहाँ हम एंट्री कर चुके थे हॉल के अंदर। तो पहले सब जो पहला हॉल था उसमें सारी बुक्स वगैरह थी रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन लॉ से रिलेटेड बुक्स थी। जैसे यहाँ पे अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक थी, और आज़ादी कैसे मिली उन सब की थी। और ये स्टैचू था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज। और भी यहाँ पे जैसे साइड में डेस्क वगैरह थी फॉर इंक्वायरी और बुक्स रिलेटेड, आप बातचीत कर सकते हो उनसे, वो सब था। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी उसमें, और जवाहरलाल नेहरू किन किन लोगों से मिले, किन किन के साथ उन्होंने बातचीत की। फिर यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, ये उनकी पिक्चर है, जिसमें पहले तो फर्स्ट रो पे जवाहरलाल नेहरू बैठे थे बिल्कुल बीच में ही, उसके चारों तरफ और भी लोग बैठे हुए थे। उसके बाद यहाँ पे और भी स्वतंत्रता सेनानियों के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी पिक्चर्स लगी थी, और उनके बारे में भी लिखा हुआ था। अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब लाइट्स वगैरह हैं। और उसके बाद हमने एंट्री की जो कि मेन हॉल था वहाँ पे, और वहाँ पे स्टॉल्स लगे थे, अलग अलग पब्लिशर्स के स्टॉल्स लगे थे। तो ये पेंगुइन समथिंग कुछ करके कोई पब्लिशर कंपनी थी, उसके स्टॉल लगे थे, जहाँ पे हद से ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और बुक्स भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब एक बुक की कम से कम 15-20 कॉपियाँ तो सिर्फ सामने रखी हुई थी। ये लाइफ्स अमेजिंग सीरीज़ करके एक बुक थी। और उसके बाद यहाँ पे भी मुझे और भी बुक्स दिखी, और ये देखिए ऐसा लग रहा था हम लोग बुक से घिरे हुए हैं बिल्कुल, चारों तरफ बुक। और ये गुलजार की बुक थी, एंड यहाँ सतगुरु की कर्मा, इसके बारे में भी मैंने बहुत सुना है। उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन था जो कि चिल्ड्रन सेक्शन था, तो यहाँ पे काफ़ी बुक्स थी चिल्ड्रंस के लिए, स्टोरी बुक्स वगैरह थी। और ये महाभारत की एक बुक थी जिसमें पिक्चर्स बने हुए थे, और पिक्चर्स के साथ स्टोरी डिस्क्राइब किया गया था, जो कि इजी फॉर्म होता है बच्चों को बताने का। तो इट्स अ गुड थॉट कि हमें ऐसी बुक बनानी चाहिए जिसमें पिक्चर्स भी हों, ताकि बच्चे इजीली उसे पढ़ पाएँ। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी नॉवेल्स और काफ़ी स्टोरीज़ थी। और ये हमारा मीडिया और जर्नलिज़म का सेक्शन था, जहाँ पे बहुत सारी बुक थी रिलेटेड टू जर्नलिज़म। फिर हम एक दूसरे पब्लिश कंपनी के स्टॉल पे गए, जहाँ पे ऐसे बाहर बुक्स रखी हुई थी, और ये बेसिकली चिल्ड्रंस के लिए था, छोटे बच्चों के लिए थी। मतलब ये जो भी पब्लिशर हैं, ये सारी बुक्स जो हैं वो चिल्ड्रंस के लिए निकालते हैं। और यहाँ पे हैरी पॉटर भी था, उनका सेक्शन भी था। और यहाँ पे कुछ स्टेशनरीज थी, पेंसिल वगैरह, बुक मार्कर, और भी बहुत सारी चीज़ें। और ये स्टॉल था फ्रांस का। यहाँ पे जो भी बुक्स थी ये इंग्लिश और फ्रांस लैंग्वेज में थी। और जो भी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक थी वो सब फ्रांस की ही बुक हैं, उसको बस ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। फिर यहाँ पे अबू धाबी का स्टॉल था, जो कि काफ़ी बड़ा नहीं था बट छोटा था। उसके बाद हम आगे आए तो यहाँ पे रशिया का स्टॉल था, जहाँ पे चीजें चलती है, मतलब वहाँ उसी में ये सुअर की औलाद कहना नॉर्मल है। जैसे हमारे यहाँ
तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि कैसे वहाँ पे कुछ चीज़ें जो कॉमन है और यहाँ पे डिफरेंट है, तो इन्हीं पर डिस्कशन चल रहा था। उसके बाद फिर हम आगे गए तो आगे भी काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ के स्टॉल्स थे। ये मुस्लिम कंट्री का एक स्टॉल था। फिर बुक्स की स्टॉल्स यहाँ पे, ये न्यू दिल्ली इंडिया पब्लिशर करके कोई कंपनी है, उनका स्टॉल था। और ये श्रीलंका की कोई एसोसिएशन थी, उनकी स्टॉल थी जहाँ पे उनके रिलेटेड बुक्स थी। देन वी वेंट अगो, तो यहाँ पे हमें ईरान का स्टॉल दिखा। उसके बाद हमें एग्ज़ाम आइडिया का स्टॉल दिखा। तो हम में से कई बच्चे हैं जो एग्ज़ाम आइडिया की बुक्स को पढ़ चुके होंगे, और मैंने भी अपने 10th में एग्ज़ाम आइडिया की बुक यूज़ की है। देन वी सॉ G20, जो आजकल पूरे इंडिया में फैला हुआ है, नया कॉन्सेप्ट फॉर डेवलपिंग G20। उसके बाद मुझे दिखा दृष्टि। तो आपने कई IAS इंटरव्यूज़ में देखा होगा कि पीछे दृष्टि का लोगो लगा होता है। उसके बाद हमने एजुकार्ट का एक स्टॉल देखा। तो ऐसे ही काफ़ी अलग अलग पब्लिशर्स के स्टॉल और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि फेमस है यूथ में, रिलेटेड टू बुक्स हैं, तो वो उनके स्टॉल्स थे। देन वी केम हेयर, ये चिल्ड्रन पवेलियन था जहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए स्पेस था और उनके लिए एक अलग मूवी चल रही थी, कार्टून मूवीज़। और ये आई थिंक सो स्कूल चिल्ड्रंस थे जो यहाँ पे पिकनिक के लिए आए हुए थे, तो उन्हें ये मूवीज़ दिखाई जा रही थी। फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे और भी काफ़ी अलग अलग स्टॉल्स थे, जैसे ये एक केंद्रित स्टॉल था। उसके बाद यहाँ पे हम आए तो सेमिनार हॉल में एक एग्जीबिशन चल रहा था। फिर हम इस स्टॉल पे आए जो कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया था, और यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप कैसी सऊदी अरेबिया की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। अभी आप आगे सुनो कैसे उन्होंने बताया। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी से, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या है, बहुत सारी। So we went here. It's a place, Kingdom of Saudi Arabia. तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी बुक्स, और उर्दू और अरबी लैंग्वेज होगी आपकी बुक्स की। और यहाँ पे आपको देयर आर पीपल हु आर सिटिंग हेयर जो आपको बुक बताएंगे कि आप यहाँ सऊदी अरेबिया की यूनिवर्सिटीज़ में इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन्स तो आप कैसे एडमिशन्स ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक इवेंट चल रहा था जो कि PM युवा द्वारा चल रहा था, एक यूथ अथॉरिटी का इवेंट था ये। फिर हम आगे की तरफ गए तो यहाँ पे ये सब्दा श्री अरबिंदो आश्रम जो कि पुडुचेरी में है, उनका एक स्टॉल लगा था। फिर बीच में, मतलब पूरे हॉल के बीच में एक बड़ा सा सेक्शन था जहाँ पे ऐसे इन्होंने काफ़ी स्वतंत्रता सेनानियों की पिक्चर्स लगा रही थी कि और उनके बारे में बता रहे थे। और यहाँ पे एक इवेंट चल रहा था जो किसी सोल्जर जो थे उनको बुलाया गया था वहाँ पे। देन यहाँ पे 1857 की जो भी लड़ाई हुई, कैसे देश आज़ाद हुआ, उसके बारे में पूरा है, और कौन कौन लोग थे वो था। और ये भारतीय संविधान का एक बुक था। और यहाँ पे भगत सिंह की एक मूर्ति लगी हुई थी और पीछे चक्र चल रहा था जो इसको बना रखा था इन्होंने। ये कोई भगत सिंह की कोई मतलब सोसाइटी है, उन्हीं लोगों ने यहाँ पे बना रखा था। उसके बाद हमें काफ़ी और भी दिखे, और यहाँ पे एक इवेंट चल रहा था। उसके बाद हमें दिखा साहित्य अकेडमी का एक स्टॉल। देन यहाँ पे एक ओरिएंट ब्लैक स्वैन नाम का एक स्टॉल था जहाँ पे हमें योगेंद्र यादव जी दिखे। और मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिटिशियन हैं और एक इंडियन एक्टिविस्ट भी हैं, योगेंद्र यादव। और रिसेंटली ये इन्होंने चेंज कर दिया आम आदमी पार्टी, पहले ये आम आदमी पार्टी में थे, अब इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके, हम उनसे बात की और बताया कि हम जर्नलिस्ट के स्टूडेंट हैं, जर्नलिज़म के, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़म कर रहे हैं। उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और हमने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई। उसके बाद हम यहाँ पे आए, ये नेशनल बुक स्टोर था जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बनाया गया था, जहाँ पे मुझे अपने सब्जेक्ट की बुक मिली, भारतीय समाज की। फिर यहाँ पे इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का कुछ बना हुआ था और ये काफ़ी सुंदर था, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा था आप देख सकते हो। उसके बाद बस फिर हम बाहर आ गए, तो बाहर ये कैफेटेरिया सेक्शंस हैं
फूड कोर्ट था ये वहाँ का, तो लोग तो आप देख ही सकते हैं। उसके बाद हम एक स्टॉल में गए जहाँ पे संस्कृति इवेंट लगा था, जहाँ पे वो सॉन्ग सिंग कर रहे थे। And that's it for today's vlog. If you like it, please share with your friends. Do subscribe my channel and like, share, comment. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.